हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी रूट चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 10 अप्रैल 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब तक मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज़ इंटरनेट नेटवर्क किस देश में लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में हुआ। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया। यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया। इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2026 का समापन अबू धाबी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिमसेतु लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। सिक्किम की स्तुति प्रधान विश्व युवा सांसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई। 49वीं यूनेस्को सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 2026 का आयोजन सिक्किम में किया जाएगा। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 सिक्किम में आयोजित किया गया। सिक्किम में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। सिक्किम में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और तारामचू ब्रिज का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को मिला अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला? ऑप्शन नंबर सी दीप जरीवाल को। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में आदित्य घर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। एशियाई शवकेश फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अरुंधति रॉय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को दिया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए जुबली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। गढ़ फाल्टिंग को एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े में किस राज्य पर लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया? ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने एकीकृत भूमि कोड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की। तेलंगाना ने ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया गया। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में राज्य के उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य के लिए ओक के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारदा शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला।
उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई। उत्तराखंड ने समान नागरिकता संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया। हाल ही में टोलाम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी वियतनाम के। सोरेन उच्चरल मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने। बालिंदर शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। दक्षिण अमेरिका देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो कास्ट ने पदभार ग्रहण किया। रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। मिया अमोर मोटली को बारबाडोस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। योवेरी मुसेवेनी युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आंद्रेज बाबिस ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री में दोबारा शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ट्रिलियन का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी? ऑप्शन नंबर ए अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए आईओएस सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा? ऑप्शन नंबर सी INS सुनैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना नया AI मॉडल न्यूज़ स्पार्क पेश किया? ऑप्शन नंबर बी मेटा ने। हाल ही में कौन भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी? मेनका गुरुस्वामी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण आयोजित होगा। बांग्लादेश ने सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेज़बानी करेगा। नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने मांझेगांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिज रिएक्टर तमिलनाडु के कलपकम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में दीनदयाल बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया। मेट ब्रिटेन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में स्मार्ट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने। DGCA का महानिदेशक वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना। लास्ट क्वेश्चन, हाल में आओलियांग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। टेलीग्राम चैनल स्टडी रूट ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली